क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। भारतवर्ष के किसी प्रदेश की आबादी 1985 में 5.4 गुने 10 के पावर 7 थी। यदि उस प्रदेश की आबादी 2.4% वार्षिक अचर से बढ़ रही हो तो 2005 में उस प्रदेश की आबादी क्या हो जाएगी। देखिए 1985 में था ना, उसके बाद 2005 में थी। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 20 साल बाद पूछ रहा है ये। तो चलिए बोर्ड पे समझाते हैं ये क्या पूछ रहा है और क्या हमें बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। ये फार्मूला पिछले चैप्टर का, ये तो याद होगा। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 समय, तो उसी पर ये बना है। ये मिश्र धन की जगह पे ये है, मूलधन की जगह पे आज की जनसंख्या को शॉर्ट में लिखे, उसके बाद 1 प्लस दर बट्टा ये जो n है ये समय है। तो देखिए ये हमको निकालना, मिश्र धन निकालना, ये n वर्षों की जनसंख्या निकालना। ये तो दे दिया है, ये कितना दिया 5.4 गुने 10 के पावर 7 है, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100। ऊपर में जो n है समय कितना, देखिए ये जो है 1985 में है, हमें 2005 की जनसंख्या निकालना। तो 1985 से लेके 2005 के बीच में 20 साल होता है, ये 20 साल होता है। तो ये n वर्षों की जनसंख्या कितना हो गया 20। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ से बनाते हैं। देखिए ये 5.4 तो ऐसे ही रहेगा, 5.4 गुने 10 के पावर 7। उसके बाद इस दोनों के बीच में भी गुना है तो गुना दे ही दिए, चाहे लास्ट में देते 1 प्लस दर के जगह पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2.4 देते, दर तो दिया है 2.4 देते, यहाँ पे प्लस 1 प्लस कितना है 2.4 है ना, इसमें से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 दशमलव हटाने के बाद क्या पड़ता, ऊपर से यहाँ से दशमलव हटाते तो यहाँ एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है ना, दशमलव के दाहिना तरफ एक अंक है तो 1 0 यहाँ पड़ता, तो यहाँ से दशमलव हटाए तो 100 तो पहले से है, 1 0 और नीचे पड़ेगा तो 24 बटा 1000 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 20 साल हो गया। अब देखिए ये 5.4 गुने 5.4 ये ना 5.4 गुने 10 के पावर 7 गुने, देखिए 1 के बट्टा में कुछ नहीं है, 24 के बट्टा में 1000 है, 1 के बट्टा में भी 1 छुपा है, तो 1 और 1000 का एलसीएम निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा। छुपा हुआ 1 से 1000 में भाग देंगे तो 1000 मरतबे लगेंगे, फिर इस 1000 से 1000 में गुना करेंगे, 100 में ये जो 1 है 1 में गुना करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। फिर ये प्लस उसके बाद 1000 से 1000 में भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 को 24 से गुना करेंगे तो ये 24 से रहेगा, ब्रैकेट बंद। इसका पावर 20 है तो 20 दे देंगे। अब देखिए 5.4 गुने 10 के पावर 7 गुने ये 1000 प्लस 24 को जोड़ेंगे तो 1024 हो जाएगा, 1024 अब अट्टा में 1000 इसका पावर कितना है 20, तो 20 देंगे। अब देखिए 1024 अब अट्टा में 1000 इसका पावर 20, इसका जो ये जो निकाल के बुक में हिंट दिया है, दिखा देते कहाँ पे दिया, क्वेश्चन के नीचे ही दिया है, वो बताते इसका मान कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 है ना, यहाँ पे कितना दिया ये 1024 अब अट्टा में 1000 इसका पावर 20 है ना, इसको निकाल के कितना दे 1.6059 यही हमको लिखना है यहाँ पे। देखिए तो ये 5.4 तो ऐसे ही रहेगा, 5.4 गुने 10 के पावर 7 गुने इसका कितना दिया है 1.6069 और 4 दिया है ना, तो ये 4 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए 5.4 गुने इसको पहले लिखेंगे 1.6069 और उसके बाद लिखेंगे ये 10 के पावर 7। पहले इन दोनों का गुना कर लेंगे, इस दोनों का गुना कर लेंगे तो उसके बाद इसका अति करेंगे। तो पहले देखिए इन दोनों का हम गुना करेंगे ना, तो गुना करके यहाँ दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम गुना करके बता देते कितना आएगा। हाँ गुना करके ये आएगा 8.677476 ये उसके पावर 10 गुने 7, ये 10 गुने 7 ये आंसर आ गया। यही हमें निकालना था, ये n वर्षों की जनसंख्या निकालना था, ये 2005 का ये निकालना था इसका, तो ये आ गया है कितना आ गया 8.67746 गुने 10 के पावर 7 ये आ गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, विश्व के सबसे घनी आबादी वाले शहर की आबादी 1945 में 40 लाख के लगभग थी। यदि आबादी के बढ़ने की दर
दर अचर हो और आशा की जाती है कि इस प्रकार की आबादी वाले शहरों की जनसंख्या 1995 में 135 हो गई हो। 135 क्या है? ये 135 लाख हो गई है। 40 लाख से बढ़ के 135 लाख हो गई। 40 लाख कितना था 1995 में? 1945 में 1995 में कितना हो गया? 135 लाख। तो 1995 और 1945 के बीच में कितना गैप है? 50 वर्ष का। तो समय मेरा कितना हो गया? 50 वर्ष हो गया। आगे पढ़ते तो इस प्रकार के शहर की जनसंख्या बढ़ने की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें कहता है दर निकालने के लिए, चलिए बोर्ड पे समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये फॉर्मूला तो है, ये मिश्र धन है, ये बराबर मूलधन, ये जो है इसमें सिर्फ ये भी दिया है, ये भी दिया है दर निकालना। तो देखिए ये जो है कितना है, 1945 में कितना है? 40 लाख। वो बढ़ के कितना हो जाता है? 135 लाख। तो ये जो n वर्षों की जनसंख्या के पास कितना हो जाएगा? 135 लाख। 135, 5 को जीरो हो जाएगा, ये लाख हो गया। क्योंकि पहले मूलधन होता तब मिश्र धन होता। तो पहले आज की जनसंख्या हो गई, फिर बाद में। तो ये तो 1945 हो गया आज की, 1995 हो गया n वर्षों की जनसंख्या। तो ये हो गया बराबर, ये 40 लाख हो गया आज की जनसंख्या। तो 40, 5 को जीरो, लाख हो गया। उसके बाद देखिए 1 प्लस दर के जगह पे कुछ नहीं दिया, तो दर ऐसे ही रहेगा, बट्टा में 100। ये हो गया। ये जो n है समय है, 1945 में इतना था, 1995 में इतना हो गया। तो 45 और 95 के बीच कितना? 50 साल का फर्क है। तो ये वर्ष कितना हो गया? ये 50 साल हो गया। तो यहाँ पे देंगे हम 50 साल, n की जगह पे 50 साल। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 135 लाख, 135 लाख, अब बट्टा में 40 लाख लिखेंगे। 40 लाख, 40 लाख क्यों लिखेंगे? कि देखिए इधर गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर 1 प्लस दर बट्टा 100। इसका पावर कितना है? ये 50 वर्ष है, तो 50 हो गया। अब देखिए इसका जीरो काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 को जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? 5 को जीरो। तो देखिए 5 को जीरो नीचे से भी काट देंगे, 5 को जीरो ऊपर से भी काट देंगे। तब बचा क्या है? 135। अब बट्टा में कितना बचा? ये 40 बचा है। 40 बराबर ये 1 प्लस दर बट्टा 100। इसका पावर कितना है? ये 50 है। अब देखिए 135 बट्टा में 40 बराबर दर 1 प्लस दर लिखेंगे, माफ कीजिएगा, 1 प्लस दर बट्टा में 100। ये जो इसका पावर है 50, इसको हम इस पार ले आएंगे, रूट में ले आएंगे। रूट में बुक में भी दिया है, बुक में कितना दिया है? ये 135 बट्टा 40 है, इसका पावर 1 का पावर 50 है। ऐसे करके दिया। ये भी एक, ये और ये बात एक ही है। तो इसका मान कितना दिया है बुक में? चलिए हम देख लेते इसका मान। ये जो है ये बात एक ही है, इसका मान कितना दिया है बुक में दिखा देते हैं आपको। इसको भाग करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा? 0.02। तो 135 बट्टा 40, ये ऊपर में ये दिया है, इसका मान कितना दे? ये और ये बात बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 परिकलन की सुविधा के लिए दिया है, ये सुविधा के लिए दिया 135 ब्रैकेट उस 135 और उसका पावर क्या? 0.02। उसका आगे कितना दिया? 1.1038 का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम इसका प्रयोग करें। तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा? ये 1.1038 बराबर के उस पर क्या? 1 प्लस दर बट्टा 100। अब देखिए इधर से बनाते हैं, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाते। देखिए यहाँ पे क्या? 1 प्लस 1.1038 बराबर है ना। तो यहाँ पे -1 देंगे, बराबर के उस पर -1 था ना, इसको इस पर ले आए तो ये माइनस में हो गया। उस पर क्या बचा? बराबर दर बट्टा 100। अब देखिए घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा? 0.1038। एक में से तो एक घट गया तो 0 बचा, और उसके बाद दशमलव जैसे था वैसे रहेगा, बराबर दर बट्टा 100। 100 हो गया। अब देखिए इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव जहाँ पे वहाँ पे 1, उसके दाहिना तरफ जितना अंक रहेगा उतना 0। 1 2 3 4 5 अंक है ना, तो यहाँ 5 को 0, 2 3 4 5 0 हो गया। अब देखिए कोना का नहीं गुना होगा, दर गुने ये हो जाएगा, 100 गुने ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दर गुने ये वाला, ये कितना है? 5 को 0 है ना, 1 पर 5 को 0 बराबर 100 गुने ये हो जाएगा। दशमलव हट गया तो कितना? 10 30 8 हो जाएगा। ये 10 30 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 8 गुणे ये 100 हो जाएगा। अब देखिए दर बराबर ये 10 30 8 गुने 100
और इसके बट्टा में क्या लिखेंगे, ये 1 पे 5 को जीरो, 1 2 3 4 5, 1 पे 5 को जीरो। अब काटेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए है। अब लिखेंगे दर बराबर, देखिए 1 2 3 अंक, तीन जीरो है ना नीचे में, तो नीचे का 3 जीरो हटा देंगे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। अगर दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो लाते हैं, और नीचे का जीरो हटाना है तो ऊपर दशमलव लाते हैं। यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव हटाए तो नीचे जीरो आ गया, और हमें ऊपर दशमलव लाना है तो नीचे से 3 अंक हटाए तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो दर बराबर कितना हो गया, 10.308%। यही इसका आंसर हो गया। दर निकालना था, दर बराबर हो गया 10.308%। यह आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।